नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल कथाओं की दुनिया में। आज मैं आपके लिए माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की सच्ची घटना पर आधारित एक कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती को अपना सुंदर महल देखने को बुलाया। वो तो माँ लक्ष्मी का महल था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस महल की जगमगाहट दूर दूर तक देखी जा सकती थी। बड़े बड़े झरोखे, तरह तरह के फूल, सुंदर बाग बगीचे। माता पार्वती उस महल की सुंदरता को देखकर हैरान रह गई। माता पार्वती को माँ लक्ष्मी से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। पार्वती ने कहा, मैं भी महादेव से कहकर एक ऐसे ही सुंदर महल का निर्माण कराऊंगी। माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती का उपहास करते हुए कहा कि महादेव तो गले में सांप लपेटे रहते हैं, बदन पर राख लपेटे रहते हैं, भांग पीते रहते हैं और बर्फीले चट्टानों पर घूमते रहते हैं। वो कहाँ बनवा सकते हैं ऐसा महल। माता लक्ष्मी की वह शब्द सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। वो महादेव से आकर जिद करने लगी, मुझे भी महल चाहिए। मैं लक्ष्मी का महल देख कर आई हूँ, मुझे उससे भी सुंदर महल चाहिए। माता पार्वती महादेव से हट करने लगी। उन्होंने कहा, आप तो देवों के देव हैं, सभी देवता तो सुंदर सुंदर महल में रहते हैं, लेकिन आप बर्फ की चट्टानों पर रहते हैं। इस तरह रहने से आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। माता पार्वती ने जिद पकड़ ली, मुझे एक ऐसे महल में रहना है जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव सब जानते थे, लेकिन महादेव नहीं मान रहे थे। महादेव ने कहा, मैं तो योगी हूँ, महल में चैन से नहीं रह पाऊँगा, मुझे तो इसी तरह रहने में आनंद आता है। लेकिन देवी नहीं मानी, वो तो महादेव को झुकना ही पड़ा। महादेव ने महल बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्होंने ऐसा महल बनाने के लिए कहा जिसकी बराबरी में तीनों लोक में कोई महल न हो। विश्वकर्मा जी महल के लिए जगह ढूंढने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। वो जगह सुंदर सुंदर फूलों वनस्पतियों से भरी हुई थी। दोस्तों, यह लंका थी। विश्वकर्मा जी अपने काम में लग गए और उन्होंने तो महल तैयार ही कर दिया। उसकी सुंदरता अपार थी। महल पूरा सोने से बना था। बड़े बड़े सोने के झरोखे, बाग बगीचे। महल इतना सुंदर था कि जिसने भी उसको देखा वो उसकी तारीफ करते नहीं थका। माता पार्वती ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवता को बुलवाया गया। गृह प्रवेश की पूजा के लिए उन्होंने रावण को बुलवाया, क्योंकि रावण बहुत ही विद्वान पंडित था। रावण ने पूजा पूरी विधि विधान से कराई। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में लालच आ गया, वह भी उस महल को देखता ही रह गया। उसने कहा, मुझे तो दक्षिणा में ये महल चाहिए। पार्वती सुनकर बहुत दुखी हो गई। साथ ही उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। तो उन्होंने कहा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। मैंने इतनी हट करके महादेव से कहकर ये महल बनवाया और तुमने ये महल ही मुझसे मांग लिया, जो मेरा अरमान था। उन्होंने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, तुमने ये महल मांगकर मेरा सपना ही तोड़ दिया। और पार्वती जी ने रावण को श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा कुल का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। वो पार्वती जी का ही श्राप था, जिसके कारण भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। तो यही कथा ये यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसे ही नई कथाओं के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।